नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जगदलपुर के ओसवाल जैन श्वेतांबर समाज के द्वारा आज आनंद मेला का आयोजन रखा गया था। ठगी करने वाले फरार आरोपियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। सुभाष चंद्र बोस तरणताल के समक्ष जनसंपर्क विभाग द्वारा शासन की जन कल्याणी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। पुलिस ने अब अपराधी को रोकने और विशेष दस्ता तैयार करने की योजना बनाई है। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के ओसवाल जैन श्वेतांबर समाज के द्वारा आज आनंद मेला का आयोजन रखा गया था। इस आनंद मेला का आयोजन महिला विंग एवं न्यू कपल जैन इस ग्रुप के द्वारा रखा गया था। इस आनंद मेला में नए नए प्रतिभागियों को नया नया व्यंजन दिखाने का मौका मिल रहा है एवं विभिन्न प्रकार के खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और परस्पर एक दूसरे से जुड़कर मजबूत हो रहे हैं। समाज में महिलाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण पूरे भारत देश में है। सामाजिक सद्भाव मजबूत हो, इसलिए समाज के लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। सब एक हो, समरसता मजबूत हो और एक दूसरे को अच्छे से जाने पहचाने। श्री ओसवाल जैन श्वेतांबर समाज का महासचिव, हमारे समाज के युवा कपल्स की एक संस्था है जैनिज्म ग्रुप। इसके द्वारा आज ये आनंद मेला का आयोजन किया गया है। इस आनंद मेला में नई नई प्रतिभाओं को अपने प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अलग अलग प्रकार के व्यंजन, विभिन्न प्रकार के खेल के आयोजन किए जा रहे हैं, तो जिससे बच्चे, महिलाएं, पुरुष परस्पर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उनका संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। इसके लिए जैनिज्म ग्रुप बहुत बहुत बधाई का पात्र है। हमारा समाज इनके कार्य में सदैव सहयोगी था, है और रहेगा। धन्यवाद। हमारे जैन श्वेतांबर समाज की महिला विंग के द्वारा आनंद मेला का आयोजन किया गया है। समाज में महिलाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की बात पूरे देश में है। सामाजिक सद्भाव मजबूत हो, इसलिए एक तरीके से समाज के लोग एक जगह इकट्ठा हों, समरसता मजबूत हो और एक दूसरे को अच्छे से जाने पहचाने, और साथ ही महिलाओं और बच्चों का, समाज के लोगों का एक मनोरंजन भी हो। इस उद्देश्य से ये आयोजन लगातार होता है। कोरोना पीरियड में नहीं हो पाया, तो अब कोरोना मुक्त हो गया है। आज बड़े उत्साह के माहौल में ये आयोजन हुआ है और समाज की हमारी महिला शक्ति, हमारी बच्चियों ने, सब ने मिलकर एक अच्छा प्रिपरेशन तैयार किया है और सभी समाज के लोग यहाँ शामिल होकर इसका आनंद ले रहे हैं। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बस्तर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ठगी करने वाले फरार आरोपियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। मार्च 2021 में मामले के प्रार्थी हर्ष बाफना को ज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से कॉल करके प्रार्थी को अपना घर के लिए कुछ फर्नीचर की आवश्यकता है बताया और सामान पसंद आने पर पेमेंट के लिए गूगल पे अकाउंट का मोबाइल नंबर मांगकर प्रार्थी के अकाउंट से 75,000 रुपये आहरित कर ठगी किया गया था। ठगी के संबंध में प्रार्थी के रिपोर्ट पर संबंधित कॉलर, मोबाइल धारक एवं खाता धारक के विरुद्ध थाना कोतवाली में ठगी का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। दौरान अनुसंधान के मामले में आरोपी के बैंक खातों की विश्लेषण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही के उपस्थिति की जानकारी मेवात हरियाणा में मिलने पर निरीक्षक दिलाबाग सिंह सेरा के नेतृत्व में टीम गठित कर हरियाणा रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा मेवात नई हरियाणा के संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया।
जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम इरशाद मोहम्मद निवासी हरियाणा का होना बताया और प्रार्थी हर्ष बाफना को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फर्नीचर सामान खरीदना है कहकर ऑनलाइन तरीके से प्रार्थी के खाते से 75,000 रुपये आहरण करना स्वीकार किया। आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर जगदलपुर लाया गया, जिन्हें रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। प्रार्थी हर्ष बाफना जो कि जगदलपुर के निवासी हैं, लगभग 1 साल पहले इन्होंने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि इनके साथ में 75,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी हो गई है और इस पूरे प्रकरण में धारा 420 और IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही थी। ये पूरा प्रकरण कुछ इस प्रकार से है कि प्रार्थी को एक फ़ोन आया और उसमें जो आरोपी है उसने अपने आप को आर्मी का ऑफिसर बताया और साथ ही यह बताया कि उनका फैमिली नया यहाँ जगदलपुर शिफ्ट हुआ है और उन्हें फर्नीचर की आवश्यकता है। प्रार्थी का फर्नीचर का शॉप है और इसलिए उनसे कैटलॉग मांगा गया व्हाट्सएप पर। कैटलॉग देखने के उपरांत पेमेंट के नाम से उनसे QR कोड शेयर करके OTP मांगा गया और OTP शेयर करने के बाद उनके खाते से 75,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो गया। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम हमारे पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में हरियाणा भेजी गई थी और वहां के मेवात ज़िले से आरोपी इरशाद मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि पिछले 7 माह में लगभग 14 प्रकरण टेलीफ्रॉड के हमने ट्रेस किए हैं और उसमें 23 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और उनसे माल बरामद किया गया है। इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी बड़ांजी दिनेश यादव के नेतृत्व में कई बार टीमें गई हैं और काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई है। वर्तमान की कार्रवाई भी एक अच्छी सफलता हम मान रहे हैं। शनिवार को स्थानीय क्राइस्ट कॉलेज में दिव्यांग बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम माय फेस्ट का आयोजन किया गया। यह आयोजन सन 2017 से हर वर्ष कराया जा रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सफीरा साहू व विशिष्ट अतिथि के रूप में आयुक्त नगर निगम दिनेश नाग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बस्तर संभाग के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें आशा आश्रम पल्ली, सिस्टर सुपीरियर मनोविकास आश्रम, गिदम जावंगा, शासकीय श्रवण और दृष्टिबाधित विद्यालय, अस्थिबाधित बालगृह छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें गायन, नृत्य, चित्रकला, हस्तचिन्ह आदि रहे। महापौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी है जो अपने आप में अद्भुत हैं। ऐसे कार्यक्रम के लिए उन्होंने आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। क्राइस्ट कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि हर वर्ष यह कार्यक्रम स्वर्गीय फादर क्विकोर्स की याद में मनाया जाता है। उन्होंने सभी उपस्थित आश्रम के बच्चों का अभिनंदन किया। नगर निगम आयुक्त दिनेश कुमार नाग ने कहा कि ये सभी बच्चे मन से बहुत प्रतिभावान हैं और उनके द्वारा किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर मन मोहित हो गया। डॉक्टर थॉमस वीवी मैनेजर ने कहा कि माय फेस्ट एक सकारात्मक प्रयास है सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। कार्यक्रम के द्वितीय पाली में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष शर्मा और फादर कोलम परामपिल CME बिशप कैथोलिक डियासिस भूतपूर्व फादर अब्राहम मौजूद रहे। विद्या ज्योति विद्यालय के प्राचार्य फादर बिजू, क्राइस्ट कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फादर सैजू, कार्यक्रम समन्वयक राहुल पटेल, समस्त क्राइस्ट कॉलेज महाविद्यालय व विद्या ज्योति विद्यालय का स्टाफ ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। मेरा नाम सागरिका गुप्ता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ CS and IT क्राइस्ट कॉलेज से हूँ। ये कार्यक्रम हमारा 2017 में शुरू हुआ था। जो हमारे फादर हैं, फादर कुरियाकोस, उनकी याद में, उनकी स्मृति में, स्वर्गीय फादर कुरियाकोस की स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इनका जो आइडिया था वो हमारे पूर्व प्राचार्य फादर जॉर्ज का था। हमारे ये कार्यक्रम करवाने का उद्देश्य यह है कि हम इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें और हमारे बच्चों के साथ उनका एक इंटरेक्शन हो सके। देखिए कि ये बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। मतलब ये जैसा आज हमारे मुख्य अतिथि ने कहा कि ये बच्चे शरीर से विकलांग नहीं हैं, ये मन से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
ठीक वैसे ही हमारे बच्चों के लिए भी एक लेसन है कि आप कभी भी अपने आप को असक्षम मत समझिए। जब ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं। ये कार्यक्रम पूर्णतः जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए समर्पित है और यहाँ पे बस्तर संभाग से 5-6 संस्थान हैं, वहाँ से आए हैं बच्चे। सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए क्राइस्ट कॉलेज और विद्या ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलके इसका आयोजन करते हैं हर साल। ये हमारा तीसरा साल है इसका हम आयोजित करते आ रहे हैं। माई फेस्ट फादर कुरियाकोस, स्वर्गीय फादर कुरियाकोस के नाम से हमने समर्पित किया है और इस माई फेस्ट प्रोग्राम के द्वारा हम दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो दिव्यांग बच्चे हमारे साथ हैं उन लोग कोई अलग व्यक्ति नहीं हैं, हमारे साथ हैं। समाज के मुख्य धारा में उनको हम लाना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं उनमें कोई कमी नहीं है। शहर और ग्रामीण इलाकों में फिर से बढ़ती चोरी, हत्या और मारपीट के मामले को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अब अपराधी को रोकने और विशेष दस्ता तैयार करने की योजना बनाई है। पुलिस की यह निगरानी टीम प्रशिक्षित होने के साथ ही इलाकों के उन ठिकानों पर नजर रखेगी जहां अपराध घटित होने की संभावनाएं बनी रहती है। नशा कारोबारियों और आदतन अपराधियों पर नजर रखने के लिए भी पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जगदलपुर के मेटगोड़ा रेलवे कॉलोनी, राजेंद्र नगर वार्ड सहित आधा दर्जन ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार वारदातें होती रहती है। रेलवे कॉलोनी और मेटगोड़ा से लगे क्षेत्रों में 3 हत्याएं हो चुकी है। वहीं नशे का कारोबार शहर के बीचों बीच जमकर फल फूल रहा है, जिसकी गिरफ्त में बड़ी संख्या में नाबालिग हैं जो अपराधों और मारपीट की घटनाओं को आए दिन अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इन पर नकेल कसने के लिए नए साल से पुलिस का विशेष दस्ता काम करेगा। बिल्कुल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार हम अपराध को नियंत्रण करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया है। इसका मकसद है उन क्षेत्रों का चिन्हित करना जहां पर अपराध ज़्यादा होते हैं और इन ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर उन पर विशेष नज़र रखी जाएगी ताकि उन क्षेत्रों में अपराधों में कमी लाया जा सके और नियंत्रण किया जा सके। इसके अंतर्गत हमने सोचा है कि 5 वर्ग में ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करेंगे। पहला है प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस और या आप बोले संपत्ति संबंधी अपराध प्रोन एरिया में। सेकंड है आपका शारीरिक संबंधी अपराध या बॉडली रिलेटेड ऑफेंस प्रोन एरिया। तीसरा है आपका नशीली दवा या NDPS रिलेटेड ऑफेंस प्रोन एरिया। चौथा है रोड एक्सीडेंट प्रोन एरिया और 5वां है आत्महत्या सुसाइड प्रोन एरिया। इसका मकसद है कि इन क्षेत्रों में जो हो रहे हैं गलत गतिविधियां उनको कंट्रोल करें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। पिछले जो अगर हम बात करें 31/10/2022 तक जिला बस्तर में 849 लंबित अपराध कुल लंबित अपराध थे और 15/12/2022 की स्थिति में 379 अभी लंबित अपराध है, यानी 470 अपराध। माननीय मंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की सफलतम 4 साल के लिए उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाने डोडरा गांव पहुंचे मंत्री कवासी लखमा मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े हैं। मौके पर सुकमा कलेक्टर हरीश SB मौजूद। डोडरा गांव में गौठान से मंत्री कवासी लखमा सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारा सरकार 4 साल हुआ है। हमारा नेता भूपेश बघेल शपथ आज के दिन लिए थे। हमारे देश का नेता राहुल गांधी जी जब 2018 में आम चुनाव चल रहा था, यही का बात कहा था कि अगर मेरा सरकार बनेगा सबसे पहला कर्जा माफ होगा। हिंदुस्तान का पहला सरकार है। 10 दिन का वायदा किए थे, 2 घंटा में कर्जा माफ करने वाला भूपेश बघेल है। 2500 रुपया धान खरीद का बात हुआ था, आज 2600 का धान खरीदी हो रहा है। आज हम लोग जब माननीय मुख्यमंत्री शपथ लिया था, बस्तर का आदिवासी जमीन आपस होगा, लोंडीगुड़ा का जमीन आपस करने वाला है। बड़ा कंपनी टाटा जैसे कंपनी का जमीन आपस करने वाला है हिंदुस्तान का पहला सरकार। तो उसके बाद लगातार कोरोना 2 साल होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने कभी थका है न कभी ठगा है। शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में विद्यालय का वार्षिक खेल उत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपरोक्त कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रकाश कुमार सर्वे CEO जिला पंचायत जगदलपुर बस्तर सह नमित अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा ध्वजारोहण एवं गुब्बारे उड़ाकर किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री संतोष कुमार पॉल द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। विद्यालय की वार्षिक खेल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा योग पिरामिड, मास डिस्प्ले एवं एरोबिक्स के माध्यम से फिट इंडिया फिट जगदलपुर का संदेश दिया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कांकेर द्वारा हिंदू विरोधी विचारधारा से ओतप्रोत शाहरुख खान की मूवी पठान का संपूर्ण भारत में बहिष्कार करने पुराने बस स्टैंड में बजरंग दल जिला संयोजक के नेतृत्व में मूवी का पोस्टर जला अपना आक्रोश व्यक्त किया और मूवी को नहीं चलने देने की चेतावनी दी गई। बजरंग दल जिला संयोजक टीकम ताराम जी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस मूवी को किसी थिएटर पर चलने नहीं देंगे। इस मौके पर कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज ठाकुर, धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख सुरेश तिवारी, बजरंग दल पूर्व विभाग संयोजक के अलावा बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये जो हम बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि जो पठान मूवी अभी ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें अश्लीलता फैलाने की एवं हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने की कार्य कर रहा है दीपिका पादुकोण, जो कि JNU टुकड़े टुकड़े होंगे उसकी समर्थिका है। वो अश्लील टाइप के कपड़ा पहन के एवं भगवे का अपमान करके बेशर्म रंग जो गाना बनाए हैं, इसका हम बजरंग दल पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और अगर यह फिल्म लगता है कांकेर शहर में तो उसका बजरंग दल पूर्ण रूप से विरोध करेगा। और अगर उसका बैनर भी लगाते हैं कोई भी थिएटर वाले तो वहाँ पे जाके उसका बैनर को फाड़ दिया जाएगा। बीती रात अंतागढ़ के फॉरेस्ट सीमा क्षेत्र में अंतागढ़ के फॉरेस्ट SDO शिवेंद्र भगत ने अपने स्टाफ के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। SDO शिवेंद्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त वन वृत्तों के समस्त वन मंडलों के समस्त परिक्षेत्रों में दिसंबर माह के दिनांक 16/12/2022 को मुख्य वन संरक्षक से लेकर वन रक्षक तक एक साथ रात्रि गश्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। अपने अधीनस्थ समस्त वनाधिकारियों कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्राधिकार के संवेदनशील क्षेत्र बीट कर रात्रि गश्त कर निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि इस एक दिवसीय रात्रि गश्त के अलावा भी रोजाना फॉरेस्ट विभाग अपनी पैनी नजर बनाए रखता है। इसी के चलते कुछ दिनों पूर्व साल खपरी की तस्करी करने वाले पकड़े गए थे। नाइट पेट्रोलिंग का हमारा रूटीन वर्क है। इसके अंतर्गत हम वनों में होने वाले अपराध जैसे कि अवैध कटाई, वन्य जीवों का शिकार, अतिक्रमण, ये सब पे लगाम लगाने के लिए, लगाम कसने के लिए, रोकथाम के लिए ये रूटीनली हम रात्रि गश्त करते हैं। और आज इसी तारतम्य में हर महीने राज्य स्तरीय नाइट पेट्रोलिंग होता है, जिसमें मैदानी अमले से लेकर वरिष्ठ अधिकारी, बीट फॉरेस्ट ऑफिसर से लेकर ऊपर के वरिष्ठ समस्त अधिकारी अपने अपने क्षेत्र का रात्रि गश्त करते हैं, ताकि वन अपराध एवं वन्य जीव से संबंधित समस्त प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।